ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वे कार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। अथ एकादशो अध्यायः। अर्जुन उवाच मनोगृह्य परमं गुह्यमध्यात्मसंगीतां यत् प्रोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषय का वचन अर्थात उपदेश कहा है, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। भाव्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरासो मया तत्ता कर्म फलपत्रस्य महात्मा पीताभ्यहम्। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। एवमेतत्थाहं त्वत्मानं परमेश्वरं द्रष्टुमिच्छामि ते रूपस्वरं पुरुषोत्तमम्। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मन्ये से यदि सत्यप्यभ्यम मया दृष्टमिति प्रभो योगेश्वरो ततो मे तं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभो, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है तो ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शततोऽष्टा सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतानि च। श्री भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, अब तो मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् नासिनो मरुतस्तथा बहूनां दृष्टिपूर्णानि पश्यारण्यानि च भारत। हे भारतवंशी अर्जुन, तो मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को दे तथा और भी बहुत से पहले ना देखे हुए असमय स्वरूपों को देख। यह एकस्थं जगत्कृष्णं पश्यादं सचराचरं मम देहं गुणाकेश या चान्या दृष्टमेच्छसि। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो इसमें देख। ना तो मां शख्स में दृष्टमन्ये सुचा सुषा दिव्यं ददामि ते तच्छुः पश्य मे योगमेश्वराम्। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने के में निसंदेह है समर्थ नहीं है, इसीलिए मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ
इससे तू मेरी ईश्वरी योग शक्ति को देखे। ओम संजय वाच एव मुक्ता ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम। संजय बोले कि हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों को नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर के उसके पश्चात अर्जुन को परमेश्वर युक्त दिव्य युक्त स्वरूप दिखलाया। अनेक वस्त्र नयनम अनेकाद्भुतदर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेको ददादुदम दिव्यमालाबरधरम दिव्यगन्धानुलेपनम सर्वाश्रमयं देवमन्तं विश्वतो मुखः। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शन वाले, बहुत से दिव्य आभूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शास्त्रों हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्र धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार से आश्चर्य से सरित युक्त, सीमा रहित सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। दिव्य सूर्यास्त्रस्य भवेद्युद्धातुताचितः यदि भः सदृशी सा श्रद्धा वश्यत महात्मनः। आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्व परमात्मा के प्रकाश से सदृश कदाचित ही हो। तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रभिभक्तान् अनेकधा अपस्थं देवस्थं शरीरे पांडवस्थं तदः। पांडव पुत्र अर्जुन उस समय अनेक प्रकार की विभक्ति अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को, देवों को देव श्री कृष्ण भगवान के उन शरीर में एक जगह स्थित देखा। तथा सा विष्टमाय विष्टरो हष्टरौमो धनंजया प्राणयाम शिरसा देवम कृस्रांजलि अवासतः। उसके अंतर आश्चर्यचकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्व स्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़ करके बोले। अर्जुनोवाच पश्यामि देवास्ततं देवदेहे सर्वास्तस्तदा भूतिविशेषगणान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं मुने च सर्वानुरगं दिव्यान्। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों तथा अनेक भूतों समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य संपर्कों को देखा हूँ। अनेक बहुत्रत वक्त्रेणां पश्यामि तं सर्वतोऽन्तरूपं नानन्तनं मध्यनं पुनन्तवन्दिं पश्यामि विश्वेश्वरं विश्वरूपम्। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिनी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्र से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूप वाला देखता हूँ। हे विश्व स्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही। किरीटिनीं कदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्यमन्यतां पश्यामि तं द्वन्द्वरीचं सन्नतः नीलप्तोरुब्धि परमे में वयः। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य सदृश ज्योतिर्युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रेम स्वरूप देखता हूँ। त्वमाचरं परमं विदितव्यां त्वमाश्वविश्वास परमं निधानम् त्वमद्वयाशतधर्मगोप्ता सनातव्यं पुरसो मतो में। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्चर्य हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है।
अनादिमध्यातनमन्ते वीर्या मनन्ते बाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुतास्तवक्त्रं स्वस्तेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। अर्थात को यदि अंत और मद से रहित, अनंत समर्थ से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र स्वरूप नेत्र वाले, प्रज्वलित अग्नि स्वरूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। धावा पृथिव्योरिदिमन्तरं हि व्याप्तं ततैकेन दिशाय सर्वः दृष्टाद्भुतं रूपमृगं तवेदं लोकात्रयं प्राभिततिं महन्तम्। हे महात्मन, ये स्वर्ग ही पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर स्वरूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अमी त्वं सगा विशन्ति केचिद्भीता प्रलयो गुणन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा मार्षिदृसङ्गा विष्णुमन्ति त्वां स्तुतिव्यपुष्कलाभि। वे ही देवताओं के समूह आपके प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर के हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धि के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर के उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। रुद्रादित्या वसवो ये चाच साध्या विश्वेश्वरो मरुतोश्च महापास गंधर्व यक्षासुरसिद्धसागा विचन्ते त्वां विषमाश्चैव सर्वे। जो 11 रुद्र और 12 अदिति तथा 8 वसु साध्य गण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धियों के समुदाय, वे सभी विस्मित होकर के आपको देखते हैं। रूपम महते बहुवक्त्रनेत्रं माहाय बाहो बहुरूपपादं बाहूदरं बहु दृष्टां करालां द्रष्टाय लोकः प्रतिष्ठास्तथाहम्। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्र वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैर वाले, बहुत उदर वाले और बहुत सी दाढ़ें के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देख करके सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। हे प्रभु, नाभ्यास्पृशं दीप्तमनेक वर्णं व्यातातनं दीप्य विशाल नेत्रं दृष्टा हि त्वां प्रथातिनात्मा धृतिं न दिव्या विदान्ति समाचारि विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले देदीप्य अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और क्रमशः विशाल नेत्र से युक्त आपको देख करके भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शक्ति नहीं पाता हूँ। ज्येष्ठा करालान चते मुखानि दृष्टे कालान सहानिभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा शर्षि प्रसीदे देवेषु जगन्निवास। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलयकारी अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुख को देख करके मैं दिशाओं को नहीं जानता और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसीलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। अमी चत्वत्तां धृतराष्ट्रपुत्रा सर्वे वैवानिपला च संघे भीमोर्द्रोणासुतपुत्रस्थासो साहस्मदीयैरपि योधमुखे वक्त्राणि ते त्वर्मणा विशन्ति द्रष्टा करालानि भयानकानि
केचिद्लग्ना दशनान्यतेषु संदेशयन्ते शूर्णाष्टमांगे। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं, और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धा सहित सब के सब आपके दाढ़ में कारण विकराल भयानक मुक्के में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं, और कोई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। यथा नदीनां बहुवेगः समुद्रमेवाभिमुखो द्रवन्ति तदा तमिनर्लोके वीरा विशन्ति वक्त्राणि विजञ्जलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीतम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगः तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्ववापि वक्त्राणि समृद्ध वेगः। जैसे पतंग मोह बस्ट नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही है प्रभु वे सब लोग भी आपके नाश में, आपके मुख में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। लेली हसे ग्रह मना समन्ता लल्लोकनाशं ग्रभवदनां द्रलन्धि तेजोभिरापूर्ण जगता समग्रं भासात व्योगः प्रणपन्ति विष्णु। आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे प्रभु सुनो, आपको उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। आख्याहि मे को बाबानुग्रूपो नमोऽस्तु ते देवर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यां नाहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। श्री भगवान उवाच कलोऽस्मि लोकमच्छक्तं कृतं वृद्धो लोकातिमस्तोचितं प्रभन्ति ऋतेऽपि त्वं न भवसन्ति सर्वे वेताचिता प्रन्ति न केशयोध्या। श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसीलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इनका सबका नाश हो जाएगा। तस्मात् मुष्टि यशो लभस्व जित्वा त्रसन्दभूत्व यरजां समुद्भं ममैवेति निहातः य पूर्वं ममेव निमित्रमात्रं भवसावसाचिन्। अतएव तू उठ, इस यश को प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत करके धन धान से संपन्न राजाओं का भोगों के सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। वे सब सचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा नानपि योध्य वीरान् माया हतस्त्वं जहिमा वधिष्ठा योद्धा स्वतेजा
शिरणे सपन्नः। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। निस्संदेह तो युद्ध में बैरी को जीतेगा, इसीलिए इससे युद्ध कर। संजय वाच है इत्युक्ता वचनं केशं वरस्यां कृताञ्जलि वेपना किरीटी नास्ता कृत्वा भूय बाह्य कृष्णं जगदम भीति भीताय प्राणाम। संजय बोले, हे केशव, भगवान के इन वचनों को सुन करके मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़ करके कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर के प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृतिर्या जगतार्थ हत्यानुरजयेत च राक्षांसि भीतानि दशो द्रवन्ति सर्वे नमस्तान्ति दशेदिसंगः। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी, यह योग ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव से कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों को समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। कस्माश्चेते न मरे महात्मान गरीयसे ब्राह्मणया त्रिगत्रे आनंद देवे च जगन्निवास तमाक्षरम सततं परम यात्। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और सबके बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार ना करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत्य असत्य और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वे आप ही हैं। तमादिदेवा पुरुषा पुराणा स्वयमस्य विश्वपरं निधानम् वेतासि वेदं च परमं च धाम त्वया ततं वेशमनंत रूपम। आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं, आप ही इस जगत के परम आश्रय जानने वाले तथा जानने योग और परम धाम हैं। हे अनंत स्वरूप, आपके ये सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण हैं। वायुर्मोग्निं वरुणा शशांका प्रजापतिस्तं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो। आपके लिए भी बार बार नमस्कार और नमस्कार है। नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमस्तुते सर्वभतएव सर्वा अनन्ति वीर्यारमित विक्रमस्तं सर्वा समानोऽपि ततो हि सर्वा। हे अनंत समर्थ वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार है। सर्वत्मान, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्यक्त किए हुए हैं, इससे आप ही सर्वस्वरूप हैं। साखेति मत्वा प्रसभं यदत्वं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता मय्यमनं तवेदं माया प्रमादात् प्रमणेय वापि याचाय वासार्थ मसकृतंसोऽसि विहार शय्या सनभोजनेषु एको बथा च्युतसस्मत्सरं तच्छस्मये त्वामहं प्रमेव। आपके इस प्रभाव को ना जानते हुए आप मेरे सखा हैं, ऐसा मन कर मान कर मेरे प्रेम अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे
हटता कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वे सब अपराध है। अब प्रेम स्वरूप अर्थात अचिंतित प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। पितासि लोकेषु चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्यान्य न त्वसमोऽथभ्यधिका कुतन्नो लोकत्रयेऽप्या प्रतिमा प्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके नाम समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर भी अधिक तो कैसे हो सकता है। तस्मा प्रणायाम प्रणिधाय कायम प्रसादयाय त्वामीशमीडम् पितेव पुत्रस्य सखैव सखो प्रिया प्रियायासि यदेव सोढुम्। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ कि हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराधों को सहन करने योग्य हैं। अदृष्ट पूर्वम हसितोऽस्मि दृष्टः भयेन चाप्राप्यततं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेषु जगन्निवासम्। मैं पहले ना देखे हुए आपके इस आश्रमय स्वरूप को देख करके हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है, इसीलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु स्वरूप को ही मुझे दिखाइए। हे देवेश जगन्निवास, प्रसन्न होइए। किरीटीन गदिनं चक्रहस्ता मिमेच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ, इसीलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्त्र बाहु, आप उसी चतुर्भुज रूप को प्रकट होइए। श्री भगवान उवाच माया प्रसन्ने तवार्जुनेदं रूपं य परमं दर्शिताम्रयोगता तेजोमयं वेशमनन्तमाद्यां यन्मे त्वदन्ये वनदोष्टपूर्वम्। श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजमय सबका आदि और सीमा रहित विराट स्वरूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। ना वेद यज्ञार्धनरेण दाने नानार्चे क्रियार्णे तपो विरुर्गै एवं स्वरूपः ससकृहं लोके दृष्टं तदन्ये कुरु प्रवीरि। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व स्वरूप वाला मैं ना वेद और यज्ञों के अध्ययन से, ना दान से, ना क्रियाओं से, ना उग्र से, ना तप से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। माते व्यथा मा च विमूढ़ बाहो द्रष्टाय रूपम घोरमीडमेता वपेतभिप्रीत मना पुनस्तम तदेव मे रूपमिदं प्रवश्य। मेरे इस प्रकार के इस विकराल स्वरूप को देख करके तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तू भय रहित और प्रतियुक्त मन वाला है। यो करके उसे मेरे इस शंख चक्र गदा पदयुम युक्त चतुर्भुज स्वरूप को फिर से देख। संजय वाच है इत्यार्जुनं वासुदेवास्ततोक्त्वा
स्वकं स्वरूपं दर्शयामास भूया आश्वासयामास च तेतमेनं भूत्वा पुनः सैव पवोत् महात्मम्। संजय बोले कि वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कह करके फिर से वैसे ही अपने चतुर्भुज स्वरूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर के इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुनोवाच दुष्टमेदं मनुष्यं रूपं तं सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्ता सचेता प्राकृतं गतः। अर्जुन बोले हे जनार्दन, आपके इस अति शांति मन स्वरूप को देख करके अब मैं स्थित चरित हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थितियों को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान उवाचे सुदर्शनमिदं रूपं दृष्टवानासियन्ममां देवास्यास्वरूपस्सं नित्यं दर्शनकाण्डच्छिड़ि। श्री भगवान बोले मेरा जो चतुर्भुज स्वरूप तुमने देखा है यह सुदर्शन है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही सुलभ हैं। देवता भी सदा इस स्वरूप को दर्शन की आकांक्षा करते हैं। नाहं वेद वर्णम तपसा न दाने च चेव्या शक्त्यायेम विधो दुष्ट दुष्टावनासि माम यथा। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है इसी प्रकार चतुर्भुज स्वरूप वाला मैं ना वेदों में ना तप से ना दान से और ना यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। भक्त्या तदन्या शक्ति में पिबर्धनोर्जुनो ज्ञातुम दुष्टम च तन्वेन प्रतिष्ठम च परंतपः। परंतु हे अर्जुन, अन्यान्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज स्वरूप मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्त हूँ। मात्य कर्मा कृतंत परमोस्माद्या संविवर्जितः निवैरा सर्वभूतेषु या सम्मेति पांडवः। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भोक्ति प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वे अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम तद् श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन नमो एकादशोऽध्यायः। श्री भगवान कृष्ण भगवान अर्पणमस्तु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। पवन सुत हनुमान